नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दिए गए प्रेडिक्शन हिसाब से, हालांकि कल के लिए तो हम नहीं आए थे, लेकिन पिछले जो सेशन था उसके लिए बताया था। ऑलमोस्ट मार्केट उसी की तरफ घूम रहा है। तो मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था 350 से 500 का लेवल, 520 का लेवल क्रॉस करके 580 तक नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे घूमते रहेगा। अभी तो बीच में इंसिडेंट हो गया भारत पाक में, जब तनाव चल रहा था, ऑपरेशन सिंधु जो आज लॉन्च किया गया है। हालांकि उससे कोई असर मार्केट को नहीं दिखा। शुरुआती समय में थोड़ा गिरा, लेकिन अपसाइड में ही थोड़ा ही बहुत, लेकिन अपसाइड में जाकर मूवमेंट किया। ठीक है, अभी चलिए पहले न्यूज की तरफ देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से इन्वेस्टर को कितना डरना चाहिए? इंडियन मार्केट से भाई डरना तो चाहिए, सब डरेंगे ना। रिटेलर तो जरूर डरेंगे, इन्वेस्टर नहीं डरने वाले हैं, रिटेलर जरूर डरेंगे। इंडियन मार्केट में 2024 के अपने ऑल टाइम हाई से करीब 20% गिर गए थे। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स टेंशन की वजह से मार्केट में उतना ज्यादा करेक्शन आने की उम्मीद नहीं है जितना पहले लग रहा था। ये तो क्लियर है ना। लेकिन एफआईआई तो लगा रहे हैं पैसा। 6 तारीख का डाटा जहां है, जो कि 6 तक का मेरे पास है, वो तो पॉजिटिव में जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए न्यूज क्या है, न्यूज को पहचानना में 6 मई की रात, मतलब कल रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई से पहुंचे नुकसान के बारे में अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। बताया जाता है कि इंडिया के एक्शन में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया। 7 मई के मार्केट गिरावट के साथ खुले, लेकिन जल्द संभलने में कामयाब हो गए। देखिए शुरुआती 3-4 घंटों में मार्केट सीमित दायरे में, देखिए जब मार्केट आज सवेरे में खुला है ना, डाउन साइड में खुला, फिर दो या 2 से 3 आवर्स तक देखता रहा। अब देखिए हो क्या रहा है कि आप जब गलत कीजिएगा ना, तो इंडिया ने अभी एक बयान दिया है, मैंने ना सिविल को टारगेट किया है आम आदमी को, ना ही पाकिस्तान के सेना को। मैंने उन्हीं को ये टारगेट किया है जो हमारे लोगों को मारे हैं। कौन किसको मारे हैं? इंडियंस को, है ना। वहां से आके कार्रवाई तो बहुत जबरदस्त थी। आप लोग सोच रहे होंगे, डर रहे होंगे कि हाँ हाँ ये भाई मार्केट गिरेगा। हो सकता है कल रात में वो आज रात में ही रिटेलिएट कर दे वो, और अगर रिटेलिएट करता है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन मार्केट पर उतना असर नहीं पड़ना है भाई, ये मार्केट है, व्यापार है ना। एक पाकिस्तान से लड़ाई हो जाने पर ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम पूरा तहस नहस हो जाएगा, लेकिन उनका मार्केट तो आज चला गया, आगे बताएंगे। उनका मार्केट तो एक इंडिया ने 9 जगहों पर स्ट्राइक किया, उसी में उनका मार्केट ध्वस्त हो गया। लगभग 6% के करीब में उनका मार्केट गिरा है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी चकनाचूर, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। अमित शाह भी आज दिन में इस सब चीज होने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात किया है इन्होंने। किसने? अपने मोदी साहब ने, है ना। उनको सारी चीजों को अवगत कराते हैं, क्योंकि तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। हालांकि डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट्री जो होते हैं ना, पीएम होते हैं, लोकसभा या जो कहते हैं पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं या जिनकी सत्ता होती है सॉरी, गर्दन में थोड़ा खराश, वही होते हैं। तो उन्होंने जाके उनको अवगत करा दिया। ठीक है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर से क्या हुआ है देख लिए। पाकिस्तान का शेयर बाजार क्रैश, कराची स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बताया था ना 6% टूटा। दशहत में निवेशक, देखिए वहां क्या है, वहां के जो नागरिक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ वो सरकार भी, जो गवर्नमेंट भी जो है, वो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, सिफर, जीरो। वहां शासन कौन करती है? मिलिट्री, है ना। शासन कौन करती है? मिलिट्री। तो मिलिट्री तो अपना बेस तय करती है किसको रखना है, किसको हटाना है। अब देखिए जो निवेशक होंगे वो तो सेना के नहीं है ना। निवेशक तो जो होंगे वो या तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होंगे, या जो भी है उनके विदेशी देशी निवेशक होंगे। उन पर तो असर पड़ना ही है ना। तो मार्केट इनका टूट गया है, इनका बहुत कुछ टूटने वाला है अभी भाई बहुत कुछ इनका टूटने वाला है। अगर इन्होंने धोखा से भी रिटेलिएट किया, बहुत बड़े सदमे में पहुंच जाएंगे। और इनके भी कुछ जो
नेता लोग है बयान दे रहे हैं। वहाँ क्या है, सेना का शासन है भाई। सेना के शासन में तो सेना ही जो करता है ना, सेना भी तो कहाँ छुप कर बैठी थी भाई। 9 जगहों पे, तुम्हारे 9 जगहों पे स्ट्राइक हो गया। इवन कि मसूद अजहर के घर के 10 लोग मारे गए, वो नहीं मरे। तो भाई उसका इससे तो पता लगता है ना कि कहाँ का सामान चांद तक, कहाँ का सामान आसमान तक, है ना, शाम तक की चांद तक। तो देख ही लिया है क्या हुआ, उनका रडार नहीं पकड़ पाया किसी को। चलिए आगे चलते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। देखिए, तो कॉल साइट का डाटा देख लीजिए आप अपना, निफ्टी का है ना, 24,400 पे बैठे हैं कितना, 52,000। 24,300 पर कितना बैठे हैं, 68,000। 250 पर कितना बैठे हैं, 18,000। 200 पर कितना बैठे हैं, 44,000, है ना। तो कॉल मिला के अभी देखिए मार्केट, आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मार्केट में अभी स्मॉल क्वांटिटी से आप परचेज कीजिए। चूंकि बहुत सारी चीजें मार्केट के लिए पॉजिटिव कहें या न्यूट्रल कहें, वो हम नहीं ज्यादा बोल सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में करें और थोड़ा ध्यान रखिएगा, 350 से लेके निफ्टी में 24,355 से 520 को सस्टेन करके 580 तक जाए, तभी उसके बाद आप एग्रेसिव बुल्स बन सकते हैं। अदरवाइज तो देखिए मार्केट रिटेलर के लिए कुछ नहीं, 20 पॉइंट निकालना कोई बड़ा बात नहीं। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, तो आप कॉल में जाएंगे या पुट में जाएंगे। रिटेलर्स के लिए उतना बहुत बड़ा कोई ये नहीं, 20 पॉइंट तो कमाया जा सकता है, वो 20 पॉइंट लेकर संतुष्ट हो जाइए ना, क्यों दिमाग लगाना है ज्यादा। देखिए अभी देख लीजिए ग्लोबल मार्केट, हालांकि यूएस मार्केट का अभी ईयरली डाटा है, मतलब अभी तुरंत का डाटा है ना, तुरंत का डाटा है। डाउ जोन्स पॉइंट +227 में चल रहा है, ठीक है ना, कहाँ चल रहा है, प्लस में। S&P 20 पॉइंट के साथ बढ़त में चल रहा है। नेस्डेक 55.99, अभी ये शुरुआती है ना। सवेरे उठ के एक बार ना मार्केट में घुसने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए यूरोपियन मार्केट का FTSE यूरोपियन मार्केट में निगेटिव में चल रहा है, देख लीजिए। CSE ये भी निगेटिव में चल रहा है, डेक्स ये भी निगेटिव में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजों को तो आप लोगों ने देख लिया। एक और बात बता रहे हैं, यूएस मार्केट का गिरना और उठना, इसका अलग अलग वजह होता है, चीजों को ध्यान रखिएगा। लेकिन केवल गिफ्ट निफ्टी को तो ऑलवेज देखिएगा। न्यूज को हमेशा देखते रहिए भाई, न्यूज नहीं देखेंगे ना आप, आधा मार्केट जो है ना न्यूज के हिसाब से चलता है, आधा आपका टेक्निकल है, एनालिसिस, आपका जो बौद्धिक क्षमता है उस पर निर्भर करता है, जानकारी पर निर्भर करता है। चलिए देख लीजिए एशियन मार्केट का क्या हाल है। गिफ्ट निफ्टी -59 है, कितना है, माइनस में है। ये हालांकि कोई बड़ा डरने का बात नहीं है, ये अभी का डाटा हम बता रहे हैं, ये पॉजिटिव में ही जाएगा, डरने का बात नहीं। रिटेलर के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई। 20 पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, 20 पॉइंट 50 पॉइंट निकाल के निकलते हैं, 20 पॉइंट 40 पॉइंट। हैंगसेंग +22, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसको फ्लैट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्लैट। अब देख लेते हैं मार्केट कहाँ है। देखिए हाँ, इस लेवल, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस लेवल और इस लेवल को जब तक इंटेक्ट रखता है, दोनों लेवल को, तब तक बुल्स के लिए कोई खतरा नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर इस लेवल को तोड़ लिया, देखिए अब देखिए हम तो ड्रॉ बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मतलब इससे इस बीच में ही मार्केट अभी चल रहा है। अब पिछले 5 से 7 दिन है ना, 5 to 7 डेज, मतलब ऑलमोस्ट एक वीक समझ लीजिए, एक वीक से मार्केट इसी इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन आज जब खुला ना, तो ये कैंडल देखिए, पहला तो माइनस में कैंडल गया था, लेकिन एक कैंडल ने ही, इसी कैंडल ने पूरा कर दिया यहाँ तक का लेवल, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर दे रहा है, इस लेवल को, देन आप एग्रेसिव होंगे, फिर ये लेवल है और फिर ये लेवल है, ठीक है ना। अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो भैया ये देख लीजिए, ये लेवल और ये लेवल दोनों रहेगा,
लेकिन हमारे अंदाज से यही कि मार्केट अभी इधर ही घूमते रहेगा, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, प्रीमियम गलेगा या जो भी हो, ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी में अभी कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए भैया। अपने को करना क्या है ना, एक बाल्टी रखा है, एक जग रखा है ना, एक बाल्टी में पूरा पानी भरा है, एक एक जग निकाल के निकल लो, फिर मत जाओ उस मार्केट में। रहने दो। रिटेलर या स्कैल्पर, इसके लिए हम बोल रहे हैं जो स्कैल्पिंग वाले हैं, क्योंकि अधिकतर मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पूछते रहते हैं, जो स्कैल्पिंग ही है। रिटेलर के लिए तो वही है रास्ता एक। और देखिए चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए इस लेवल और इस लेवल को इंटेक्ट रखना पड़ेगा। अगर जब तक ये नहीं रहेगा तो मार्केट कहाँ, देखिए आज इसी पॉइंट से उठ के यहाँ गया था ना, सेम कंडीशन बैंक निफ्टी का यही है। मार्केट देखिए कहाँ गिरा, धड़ाधड़ 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 गिरते रहा, और इस लेवल से यहाँ को टच किया, ऑलमोस्ट यहाँ को टच किया, और वहां से फिर गिरा, है ना, गिरा, फिर देखिए उठा, फिर उठा, फिर उठा, जिस लेवल पे था ना उसी लेवल के आसपास में घूम रहा है, वहीं के आसपास में घूम रहा है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस लेवल को तोड़ के इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ेगा, उसके बाद ही 55,000 का दरवाजा खुलेगा या जो भी है। अब अगर इस लेवल को तोड़ लिया भैया तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 53,800 तक का रास्ता खुल सकता है। मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ओवरलोडेड है ना। मैं पहले से भी बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी ओवरलोडेड है, जितना ओवर वैल्यूड है, ओवरलोडेड नहीं, ओवर वैल्यूड है, सॉरी, ओवर वैल्यूड है। जितना ये बढ़ा है, जितना आगे पीछे गया है। चलिए अब निफ्टी को देख लेते हैं ना। फाइनल जो मेरा प्रेडिक्शन है, क्या है, प्रेडिक्शन, मेरा जो प्रेडिक्शन है 24,414, इसके ऊपर जाता है ना ये, इसको 479 जाना होगा। 24,479, 24,479, देन 24,520, देन 24,665। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन इस ट्रैप जोन जो है ना, ये ट्रैप जोन है ना, ये जो ट्रैप जोन है, अब बताते हैं आपको कहां से होगा। देखिए ये ट्रैप जोन कहाँ है, देखिए इसके नीचे क्या, देखिए नीचे का क्या है, 350। देखिए इस लेवल से लेके, इस लेवल से लेके ये लेवल ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 5580 तक ये ट्रैप है, इसमें सावधान रहिएगा, बार बार बता रहे हैं। अगर इसको 350 को तोड़ लेता है तो 24,255 यहाँ तक का, 24,255 का दरवाजा खुल सकता है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी 54,610, 54,610। इसके बाद नेक्स्ट इसका कहाँ रेसिस्टेंस है, 54,750। उसके बाद इसका रेसिस्टेंस कहाँ है, 870, 54,870, देन 54,900। इसके बाद 55 का दरवाजा खुलेगा, ठीक है। अभी नीचे की तरफ देख लेते हैं जो सिनेरियो है ना, 54,520, 520 को अगर तोड़ ले रहा है 270 पे 5 पे आ जाएगा।
आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा होगा चीजों को, और कुछ टिप्स दे रहे हैं अभी जो मार्केट चल रहा है। करंट मार्केट क्या चल रहा है, एकदम बिल्कुल फ्लैट या साइडवेज, फ्लैट या साइडवेज चल रहा है। कुछ निगेटिव न्यूज भी है, क्या है, निगेटिव न्यूज है ना, जैसा अपना लड़ाई वड़ाई वाला मैटर है। इसमें आपको करना क्या है, पहला स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। दूसरा कैंडल स्टिक को देखना है। तीसरा मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट, ट्रेडिंग में जाने से पहले ग्लोबल मार्केट को देखना है। फोर्थ, अभी जो वार लाइक सिचुएशन है ना, वार लाइक जो सिचुएशन है, इनको भी फॉलो करना है। और दूसरा चीज क्या है, देखिए अभी तो मैं एक ही सलाह दूंगा, स्मॉल क्वांटिटी से कीजिए और स्कैल्पिंग ही कर लीजिए 15-20 पॉइंट का, चाहे जिधर मौका मिले आप, ठीक है ना। ग्राफ देखिए, सारा चीज मैं दे रहा हूँ आपको रोज रोज बना के, उसको देखिए जब मार्केट कहाँ गया है तो कहाँ से कहाँ आया है। पिछले 7 दिन का मेरा वीडियो निकाल के देखिएगा ना, केवल निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो ग्राफ मैं दिया हूँ, उससे आप हूबहू एकदम मिल जाएगा आपको, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चलिए अब आप लोग से तो एक रिक्वेस्ट भी करना है, इस वीडियो के लिए कम से कम 500 लाइक चाहिए, 500 कमेंट चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, सब्सक्राइबर भाई हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी भी कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, ना मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ना मैं कोई फी ले रहा हूँ, मैं ना ही कोई मैं कॉल पुट बिटकॉइन प्रोफाइल है, कोई सेवा मैं नहीं दे रहा हूँ, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके पास आता हूँ। तो जब इतना मेहनत करके एक वीडियो लाने के लिए 2-3 घंटे का टाइम लगता है बनाने के लिए, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद किससे करेंगे, उम्मीद तो आप ही से करेंगे ना। व्यू मिलेगा है ना, कमेंट मिलेगा, लाइक मिलेगा। अगर कुछ हमको इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत है तो वो भी तो सुझाव कमेंट में आप ही देंगे ना। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, वंदे मातरम, भारत माता की जय।